फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF को रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी करा दी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ भी पेश कर दी गई है। इस्लामाबाद से देखते हैं रिपोर्ट। IMF को रियल स्टेट सेक्टर टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी, प्लॉटों की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने का फैसला, लेन देन के लिए कैश के बजाय बैंकिंग चैनल्स के इस्तेमाल की तजवीज़। FBR ज़राए के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वफाक और सूबों के दरमियान रियल स्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी रिपोर्ट IMF को दी जाएगी। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा प्लॉटों की खरीदो फरोख्त को बाकायदा FBR में रजिस्टर्ड किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रियल स्टेट सेक्टर की अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन खत्म करने के लिए भी आइंदा बजट में इकदामात किए जाएंगे। प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइल्स की लेन देन पर टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक प्लॉटों की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स पर 7% विद होल्डिंग और 4% गेन टैक्स आयद है। हाउसिंग सोसाइटीज की फाइलों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स मैकेनिज्म न होने के बायस टैक्स चोरी हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मलिका बुखारी की मदद की अपील पर फौरी इक़दाम। मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है। मलिका बुखारी की बहन ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर्स ने फैमिली को 24 घंटे का वक्त दिया है, ये कहना था मलिका बुखारी का। मलिका बुखारी ने ये ट्वीट किया और मजीद कहा कि मुझे इत्तला मिली है, मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया है। मलिका बुखारी ने ट्वीट में बर वक्त नोटिस लेने पर मरीम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। अल्लाह आपकी बहन को सेहत कामला अता फरमाए। मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया और उन्होंने जो मलिका बुखारी हैं उन्होंने इस ट्वीट पर उनका शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी के सस्ते बाजार में शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए रुख कर रहे हैं। प्याज की कीमत 330 से कम होकर 200 रुपए फी किलो हो चुकी है। हम सस्ते बाजार से प्याज गायब है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली से। जी फौजिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में रमज़ान सस्ते बाज़ारों में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें पहले दिन से तो कीमतें कुछ कम नज़र आती हैं, क्योंकि प्याज जो है वो 1670 रुपये जो है वो पहले रोज़े में फ़रोख्त हो रहा था और अगर आज बात करें तो 950 रुपये उसकी कीमत जा पहुँची है। लेकिन रावलपिंडी शमसाबाद के मकाम पर जो सस्ता बाज़ार लगाया गया है, यहाँ पर प्याज गायब है, प्याज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। प्याज की कीमत थोड़ी कम हुई है? प्याज की कीमत कम ज़रूर हुई है, लेकिन जो इसकी अवेलेबिलिटी है, वाइट वाला प्याज मौजूद है और जो पाकिस्तानी लोकल प्याज है वो अवेलेबल नहीं है। मार्केट से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन 10, 5, 20 रुपए का फिर भी एक मुतवसत तबके के आदमी के लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि रमज़ान सस्ता बाज़ार की जानिब इसलिए रुख करते हैं कि यहाँ एक ही जगह जो है वो सब्जियाँ और फल अवेलेबल हैं, लेकिन कीमतें जो है वो ज़्यादा होने के बाइस यकीनन उन्हें ख़रीदारी में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी, पेशावर में रमज़ान में फ्रूट की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अमरूद, केले और सेब समेत तमाम फलों की कीमतों में आए रोज़ 10 से 20 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़म रहमान से। जी आज़म, बताइए। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में पेशावर में महंगाई का जिन बेकाबू है। आए रोज़ जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें उसमें इजाफा होता जा रहा है। पेशावर में जो फ्रूट की कीमतें उसमें भी आए रोज़ 10 से 20 रुपए का इजाफा होता जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया नाकाम हो गई है महंगाई को काबू पाने में। अगर आपको फ्रूट के रेट बताऊँ तो इस वक्त सबसे महंगा पेशावर में जो स्ट्रॉबेरी है वो 510 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसकी तरह मैं आपको बताऊँ तो कल जो अमरूद का रेट था वो 330 रुपये फ़ी किलो था, आज 340 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह केला जो था वो 180 रुपये का मिल रहा था, इस वक्त 190 रुपये फ़ी दर्जन जो है फ़रोख्त हो रहा है। सेब जो था गोल्डन वो 220 रुपये का था गुज़िश्ता रोज़, आज 230 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अनार जो था 480 से जो था वो अब 490 पर जा पहुँचा। तो इसी तरह हर हम जो देख रहे हैं फ्रूट है उसमें आए रोज़ 10 से 20 रुपये उसकी जो फ़ी किलो कीमत है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि जो रमज़ान है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो फ्रूट का ही होता है। तो फ्रूट की कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी, रमज़ान में सब्जियों के रेट गुज़श्ता हफ्ते से कम तो हुए, लेकिन कोयटा शहर में आलू, प्याज और टमाटर अब भी महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी हाँ, इसी बारे से मजीद जानेंगे कोयटा से हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद से। जी इब्रार अहमद, आगाह कीजिएगा, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही है?
जी हाँ, बिल्कुल। रमज़ान की आमद के साथ ही कोयटा शहर में महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है वो देखा जा रहा था और अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया था। लेकिन 5 रोज़े गुजरने के बाद अब कीमतों में थोड़ा बहुत इस्तेहकाम आया है, लेकिन अब भी जो सरकारी निर्ख है उससे ज़्यादा कीमतों पर जो है सब्ज़ियाँ कोयटा में फ़रोख्त की जा रही हैं। आलू, प्याज और टमाटर के रेट की बात की जाए तो 10 से लेकर 15-20 रुपये तक जो है वो सरकारी रेट से जो है वो ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह अगर सुर्ख आलू की बात की जाए तो 65 रुपये मैक्सिमम सरकारी रेट है, लेकिन कोयटा शहर में जो है 80 रुपये फ़ी किलो तक जो है सुर्ख आलू दस्तयाब है। इस तरह अगर टमाटर की रेट की बात की जाए तो टमाटर का जो रेट है वो सरकारी तौर पर मैक्सिमम 94 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन कोयटा शहर में 120 से लेकर 130 रुपये फ़ी किलो तक जो है टमाटर यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई की वजह से शहरियों को रमज़ान में मुश्किलात का सामना है और शहरियों का भी मुतालबा है कि हुकूमत जो है ये अशिया खुर्दनोश जो चीज़ें हैं इनकी कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम उठाए हैं। जी, कोयटा के बाद रुख करेंगे मुल्तान का। तो मुल्तान की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियां खरीदना भी शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है। मौसमी सब्जियों की कीमतों की सूरत हाल और शहरियों के मौसमी मसाइल के हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर से। जी नुमान। जी बिल्कुल, मुल्तान में सब्जियों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिन्हें ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सूरत हाल ये कि यहाँ पर खीरा, गाजर और आलू की जो कीमत है वो 80 रुपये है, लेकिन बाकी तमाम सब्जियाँ जो हैं 200 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद हैं। सूरत हाल ये कि यहाँ पर कचनार जो है वो 600 रुपये किलो में दस्तयाब है और इसी तरह से करेला जो है फ़ी किलो 480 रुपये जो है उसके वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह से भिंडी 320 रुपये है, टमाटर 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुसलसल कीमतें न सिर्फ सब्जियों की बढ़ती जा रही हैं बल्कि फलों की भी यही सूरत हाल है और चिकन जो है वो भी इंतहाई महंगा है। 550 से लेकर 600 रुपये फ़ी किलो हिसाब से चिकन भी फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी सरापा एहतजाज है क्योंकि दिन ब दिन के माशी मसाइल बढ़ने से जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इंतहाई कम हो चुकी है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि इन चीज़ों को फोकस किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, न सिर्फ सब्जियों, फलों और गोश्त में बल्कि के साथ साथ जो आटे की कीमत है उसके हवाले से भी रिलीफ दिया जाए। जी, रमज़ान में सहरो इफ्तार में कुछ रिवायती अशिया भी इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें खजला और फेनी भी शामिल है, जिनके बगैर सहरी अधूरी तस्वुर की जाती है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर खुसूसी रिपोर्ट। सहरी के वक्त खजला और फेनी के बगैर दस्तरखान की रौनक अधूरी समझी जाती है। शहरी कहते हैं कि फेनी के इस्तेमाल से सहरी का मजा दुबाला हो जाता है और तवानाई मिलती है। बच्चे क्या बड़े क्या, जरूरी ये तवानाई होती है इससे खाने से, बस यही शौक है बच्चों का भी। ज्यादातर सहरी में या खाने के टाइम बच्चे यही मांगते हैं। बगैर खजला फेनी के रोजे नहीं रखते बच्चे मेरे, मजबूरी है कि मुझे उसके लिए आना पड़ता है। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हूँ, मगर मुझे पता है कि कल अगर खजला फेनी नहीं मिलेगी रोज़ा नहीं रखेंगे। फेनी खाली दूध, मैदा और चीनी की मदद से तैयार की जाती है। फेनी बनाने वालों का काम रमजानुल मुबारक में बढ़ जाता है। ये फेनी ज़्यादातर सहरी में इस्तेमाल की जाती है और फेनी का काम बढ़ने की वजह से हमें कारीगरों को भी बढ़ाना पड़ता है। फेनी को रमजान की सौगात समझा जाता है और रोजादार इससे खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। माही सयाम की लजीज और मीठी रिवायत खजला और फेनी सहर के औकात में बड़ों और बच्चों सभी के लिए रमजान का एक खास तोहफा है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ लुबना मुमताज, दुनिया न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, टैलेंट किसी की मिरास नहीं, ये सच साबित कर दिखाया है एक नन्हे व्लॉगर मोहम्मद शिराज ने। शिराज की उम्र सिर्फ 6 बरस है और वो पहली जमात का तालिब इल्म है, मगर अपने व्लॉग्स में एतमाद और मासूम अदाओं के बायस हर एक की तवज्जो का बायस बन चुका है। मोहम्मद शिराज और उसके व्लॉग्स के हवाले से देखिए रिपोर्ट। मासूम अंदाज, पुरएतमाद लबो लहजा, गुलाबी उर्दू, मुस्कुराता चेहरा लोगों को शिराज की तरफ रागब करता है। नन्हे व्लॉगर मोहम्मद शिराज का ताल्लुक सियाचिन के नवाई गांव गौर से है, मगर शिराज अपनी हर वीडियो में पुरएतमाद, मुनफरिद और इस खूबसूरत अंदाज से अपनी जिंदगी के तजुर्बे को बयान करता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं कि इतनी कम उम्री में भी यूं हर वाकया बयान किया जा सकता है। यही वजह है कि वीडियो अपलोड होते ही लाखों लोग उसे देखते हैं। बच्चे तो वैसे ही मासूम होते हैं, उनकी हर अदा में मासूमियत झलकती है, मगर शिराज स्पेशल टैलेंट है जिसका सबूत उसकी बनाई गई हर वीडियोस हैं। किसी एयरपोर्ट का तारुफ करवाना हो या किसी इलाके, होटल या किसी मुकाम का शिराज से बेहतर कोई नहीं जानता। आपको शिराज अपनी कमसन बहन के साथ अदाएं करता यूं उस इलाके की तफसीलात बताएगा कि वीडियो देखने वाला अपने आप को इसका हिस्सा महसूस करने लगेगा। कम मगर बिला का एतमाद शिराज की बनाई गई वीडियो को हकीकत के करीब तर करता है। छोटा हो या बड़ा, सबसे किस अंदाज में गुफ्तगू करना है शिराज खूब
जानता है। वो जहाज में अपने पहले सफर की दास्तान इस खूबसूरत अंदाज से बयान करता है कि देखने वाले भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। शिराज को देखकर ये साबित होता है कि टैलेंट किसी की मिरास नहीं, इसके लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं। वो इस अंदाज से वीडियो बनाता है कि हर वीडियो में उसके इलाके की झलक भी दिखाई देती है। इसकी वीडियो का ही कमाल था कि पाक फौज भी उसकी जानिब खिंची चली आई। इसके गांव में नेट और दीगर मसाइल पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो पाक फौज उसकी मदद को पहुंचती है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है और जदीद आलात भी मुहैया किए जाते हैं। शिराज अपनी एक वीडियो में फौजी ऑफिसर के अपने घर आने की दास्तान भी सुनाता है। राज की उम्र तकरीबन 6 बरस है और पहली जमात का तालिब इल्म है। इसकी बहन मुस्कान व्लॉग्स बनाने में उसकी पूरी मदद करती है। उसके चैनल को चंद रोज में 92,000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। नन्ना व्लॉगर शिराज सिर्फ कामयाब यूट्यूबर ही नहीं बल्कि अपने पसमानदा इलाके की तामीर और तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि वो अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने में कामयाब रहा।